चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लगाते हैं, ठीक है। हाउ डज the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? उसका आंसर पता है? अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? 1/4 कम हो जाएगा। तो हमने बताया था कि हाफ यानी 1/2 का फैक्टर से चेंज कर, ये बताया था। 8 क्वेश्चन तकरीबन हमने कराए थे उस पे, 8 क्वेश्चन टोटल चेंजेस पे। तो यहाँ मास सेम है, बस आर को क्या किया गया है, r/2 कर दिया गया, ठीक है। और ये श्योर है कि अगर तुम आर को r/2 करोगे तो किस फैक्टर से चेंज आएगा, इसके स्क्वायर वाले फैक्टर से चेंज आएगा, यानी r²/4 इस 4 के फैक्टर से चेंज आएगा। अब ये 4 का फैक्टर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो तुम ये बताओ, डिस्टेंस को जब रिड्यूस की जाती है तो फोर्स बढ़ता है या घटता है? सब बढ़ जाता है। बढ़ता है। तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड वाला फोर्स। यस सर। यही से पूरा सॉल्व करके बताएगा सर, वो कर लेंगे, आता है। कितने को आ गया? अच्छा, किसे नहीं आया? कोई है जिसे नहीं आया? जफर नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन होता है वो किसके बराबर होता है, Gm/m/r²। डन। हमसे कहा गया कि देखो मासेस तो सेम है, बस r को चेंज कर दिया गया, r को हाफ कर दिया गया। तो ये जो न्यू फोर्स आएगा वो Gm1m2 तो रहेगा ही रहेगा, बस ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हाफ कर दिया गया डिस्टेंस। तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2/r², r²/4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। F1 इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो Gm1m2/r² इंटू 4। ये क्या है, ये चीज क्या है, ये पुराना वाला फोर्स यानी F। तो F1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F। अब भी नहीं आया समझ में? सुहेल हैज रेज हैंड, क्या हुआ? यस सर। नहीं आया समझ में? आगे सर। और किसी को नहीं आया? नो, सबको आ गया? ये सबको नहीं आया? सर आ गया, सबको आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। सही है, उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट? ठीक है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर बॉडी पे, हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मासेस के ऊपर, दोनों मासेस के ऊपर, एक जो पुल कर रहा है एक जो पुल हो रहा है, दोनों मासेस के ऊपर, उनके बीच की डिस्टेंस। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, जो उसका रेट डिसाइड करता है कि कौन तेजी से जा रहा है कौन स्लोली जा रहा है फ्री फॉल की कंडीशन में, एक्सेलरेशन वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट पुल कर रहा है, यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। ये हमने पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। यानी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इस वजह से क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम रेट से फॉल करते हैं। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। क्यों, सच बताना, सबको आया नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। देखो 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे है ना, तो मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ की निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन्हीं का यूज करके तो हम mg कैलकुलेट करते हैं। mg ही तो वो फोर्स होता है जो अर्थ सरफेस पे लगता है। क्यों? mg is the force that act on its surface. What is the magnitude of gravitational force on its surface? तो सरफेस पे mg लगता है, तो मास तुम्हें 1 दे रखा है, 1 रख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 9.8, तो आंसर आ गया 9.8 न्यूटन। देखो कितनी छोटी सी फिजिक्स है, 3 वर्ड में सॉल्व होता है आंसर। लेकिन इसे रियलाइज करना पड़ेगा, ये चीज सोचना पड़ेगा। ये चीज अगर सही से सोच लिए तो फिजिक्स बहुत आसान है। भाई यार सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस पे तो सारा फोर्स ही होता है ग्रेविटेशन की वजह से। The Earth and Moon are attracted to each other by gravitational force. ठीक है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक हमारा हो गया अर्थ, एक हमारा हो गया मून, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके, does the Earth attract Moon with a force that is greater or smaller than or the same force with which Moon attract the Earth and why? बताओ।
इसका आंसर क्या होगा? सर सेम फोर्स होगा दोनों तरफ से। दोनों तरफ से सर force सेम same। फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं पेयर के फॉर्म में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होता है, बस यही तो इसका रीजन है। Yes, sir. रीजन क्या होगा? कहोगे भाई प्लैनेट अर्थ और मून के बीच फोर्स आएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये इसका रीजन है। तो चौथा क्वेश्चन भी लग गया। तो ये समझ में आया या अभी और इसे बताएं? आ गया सर आ गया सर। किसी को नहीं आया? ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ, ठीक है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द? सर वो क्योंकि उसका but- मास सर ज्यादा क्योंकि होता उसका है। मास ज्यादा है मास सर। ज्यादा है, हो सकता Yes, है sir. मूव भी कर रहा हो, एक्सेलरेशन बहुत कम हो, ठीक है, आया समझ में? तो ये प्रॉपर्टी कहने का मतलब यही चीज है, फिक्स है। हमने बताया था कि एक देखो हैवी मास का ऑब्जेक्ट है, मान लो 200 किलो का, ठीक, और एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों पे हमने 5-5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो इस 5 न्यूटन की वजह से यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 5/200 आएगा, और यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 5/2 आएगा। इसकी वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, यानी हर एक सेकंड में 2.5 की वेलोसिटी में चेंज आएगा। और यहाँ पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, 1 0 और 1 0 और, अब ये 2 बार में, अब ये 2 बार में जाएगा 1 फिर 5, 0.025 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। तो हैवी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स स्लो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है इन कंपैरिजन टू बॉडी हैविंग लेस वेट, इन कंपैरिजन टू बॉडी हैविंग लेस। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये सब तो हमने क्लास में डिस्कस किया था। यस सर। What happened to the force between two objects if the mass of one object is double? हमने सब किया है, मास को डबल करेंगे, एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जा रहा है, तो देखो फोर्स यही तो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो हमने कहा था देखो m को अगर डबल करोगे तो पूरा फोर्स डबल हो जाएगा, तो न्यू फोर्स आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f। क्यों? सही है ये? यस तो डीपीपी में था। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को फर्स्ट डबल किया जा रहा है एंड ट्रिपल किया जा रहा है। तो पहली सिचुएशन में जब तुम डबल करोगे डिस्टेंस को तो न्यू फोर्स f/4 आ जाएगा, दूसरी सिचुएशन में जब तुम डबल करोगे तो f/9 आ जाएगा, f/9 आ जाएगा। क्योंकि डबल करने से स्क्वायर का चेंज आता है 4 टाइम्स, ट्रिपल करने से स्क्वायर का चेंज 9 टाइम्स, बढ़ाया है तो अपॉन में, घटाया है तो मल्टीप्लाई। इसमें डाउट है अभी बता, मतलब आ गया समझ? सर फर्स्ट वाला 2f कैसे आएगा? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल ना, देखो ये किसी एक ऑब्जेक्ट का हमने मास डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो एक 2 का फैक्टर आ गया ना। नहीं आया समझ? बता दूं सॉल्व करके? सर एक बार बता दीजिए। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो क्या होगा, यानी न्यू फोर्स क्या हो जाएगा अगर हमने एक का मास बदल दिया, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन, सिर्फ एक का बदला है, देखो बाकी सारी चीजें सेम, बाकी सारी चीजें, इस 2 को बाहर ले लो, अभी हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g m1 Yes, m2 अपॉन r स्क्वायर को हम क्या बोल रहे थे? f पुराना वाला, f। यहाँ रख दो, तो f1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हमने बताया था, हमने कहा था देखो एक Yes, मास sir, में आ चेंज गया। करोगे तो वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे भी चेंज करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस वाला डिपेंड करता है कि तुमने बढ़ाया या घटाया है। यस सर हो गया। बोथ मासेस इज डबल, दोनों मास डबल किया जाए, यहाँ भी एक 2 का फैक्टर, यहाँ भी एक 2 का फैक्टर, देखो 4 टाइम्स हो जाएगा सर। 4 टाइम्स हो जाएगा, तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड वाला फोर्स। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर सारे प्लेनेट नहीं तो गिर जाएंगे एक दूसरे को। हर एक प्लेनेट में ये एक्ट करता है, यूनिवर्स में कहीं भी, होल द यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात की जाती है, वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही, ना इंडिया की बात की जा रही, यूनिवर्स यानी जहां तक तुम जा सकते हो, हर जगह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? जी V4 का जी तो होगा। यस सर। फ्री फॉल समझते हो क्या होता है? फ्री फॉल, फ्री फॉल हमने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 0 देके छोड़ देना, तो ये जो नीचे आता है ना, वो नीचे आता है उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर आप कह लें 9 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सर जैसे ये हमारी इसकी जी की वैल्यू 9.8 दे के रखते हैं क्वेश्चन में, और कहीं 10 और कहीं पे दे के नहीं रखते, तो सर 10 लगाएं या 9.8? कहीं पे नहीं दे रखे होते हैं तो याद है तुम्हें, एक बार हम लोग एरिया ऑफ सर्कल सॉल्व कर रहे थे तो कहीं पे हम 3.14 यूज कर लेते थे, कहीं पे 22/7। कैसे यूज करते थे बताओ? जब देखते सर थे वो कि फैक्टर में कहीं 7 वगैरह आया तो 22/7 रख के काट देते थे। यस और सर, जब हाँ फैक्टर में नहीं आया है 7 का कोई मल्टीपल तो 3.14 रख लेते थे। वैसे ही यहाँ पे भी कहें, अगर देखेंगे अगर फैक्टर में 9.8 आया या 19.6 आया या 4.9 आया, इस टाइप की चीजें आई, ठीक है, तब तो 9.8 रखेंगे एक्सेलरेशन ताकि कट जाए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है 100 200 300 आया तो 10 रखेंगे। यस सर, वही तो सर, कहीं जगह मैं 10 लग रहा हूँ तो आंसर 9.8 रख रहा हूँ तो बहुत आंसर ज्यादा गलत। चेंज नहीं आएगा, बहुत आंसर तो नियर अबाउट सेम आता है ना, फिर अप्रॉक्स में आंसर लगा दिया था, आंसर तो नियरली सेम। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात। ये आया समझ में? 8 क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अब ये मुझे बता, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सर वेट। क्या सर वेट। सर? वेट वेट वेट। ना, वेट तो तब तुम मेजर करते हो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रहता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट तो तुम मून पे भी निकालते हो। ग्रेविटी, ग्रेविटी स्पेशल वर्ड है जो यूज किया जाता है फॉर अर्थ सरफेस, स्पेसिफिक। ठीक है, यस सर, अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी। उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हमने ग्रेविटी नाम। नहीं आया समझ में? यस सर, सर आ गया, सर आ गया। इसलिए समझना है ही कुछ। शकील को बढ़ा रहा है, समझ में खूब हंस हंस के बता रहा है। ग्रेविटी, ठीक है, ये होता है फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ड्यू टू अर्थ। और इसके एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी होती है। ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 10। अमित बाई फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल। ठीक, पोल पे पोल उसने, पे। हाँ पोल पे। अर्थ कैसी है? चपटी है ना? यस सर, ऊपर से या बीच से? सर देखो, ऊपर से। बीच से ऊपर चपटा से करोगे तो गोला बन जाएगा, वो जो बर्फ वाला गोला होता है ना, हिफाजत जो खाई थी, तो वो बन जाएगा। और अगर ऊपर से चपटा नहीं करोगे तो सर। पूड़ी बन जाएगी। हैं? तो पूड़ी वाला गोला या फिर तो पूरी भी खाई थी। वो बर्फ वाला गोला बाहर खाइए, बाहर। नहीं सर, अम्मी ने बनाई थी सर, नहीं अम्मी ने बाहर नहीं बनाई, खाई। तब फिर ठीक है, तब फिर ठीक है। अपनी वाली अच्छी नहीं लगी होगी फिर तो। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी। वो टेस्ट कहाँ आया होगा? वही तो, टेस्ट तो अलग अलग मटेरियल का नाम होता है ना, वो कहीं कहीं पे ही आता है। चलो चलो देखो, ये जो बर्फ का गोला है, ये जो बर्फ का गोला है उस टाइप की पृथ्वी है, और एक पृथ्वी ये पूरी वाली है। ऐसी भी नहीं है, इतना भी चपटी नहीं है। तो बताओ कौन सी अर्थ है, ये वाली या ये कोई वाली? कोई सर सर लेफ्ट हैंड पूरी साइड वाली। वाली। ये वाली है ना, ये वाली। यस सर। तो इसलिए इस तरह से बनाया है क्योंकि ताकि समझ में आ सके कि इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स। ठीक है, तो पोल पे वेट ज्यादा आता है क्योंकि पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मोर है डिस्टेंस कम होने की वजह से, यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लेस है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। अब 1 क्वेश्चन को किलोमीटर। रीड करो। ये हमने बताया था ना, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ये टॉपिक था हमारा। यस सर था, हाँ। अच्छा इसको रीड करो। अमित बाई फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट पोल, ठीक, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, पोल से जाके खरीद लिया, ये रहा पोल, यहाँ से जाके उसने गोल्ड ले लिया। ठीक, अमित। ठीक है। एंड ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम टू द इक्वेटर, और अपने दोस्त को यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया जब उसे इक्वेटर पे मिला। ठीक, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट और नॉट? तो आंसर क्या होगा? नो सर, नहीं करेगा। वो कहेगा वो मेरे कहेगा साथ यार आप फ्रॉड हो 10 गया। ग्राम खरीदने के लिए दे रहे थे तो हमें 9.8 ही दे रहे हो, 2 ग्राम की चोरी कर लिया, तो ऐसा मसला आ जाएगा। ठीक है, तो वहां दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। ठीक, आया समझ में?
यस सर। Yes, इसका reason sir. समझ में आया? Why will a sheet of paper fall slower than that of Sir, compared fix into है। सर उसको ये- एयर रेजिस्ट करता है, एयर चलिए, रेजिस्ट करता है। देखो अगर तुम वैक्यूम ले लो ना, वैक्यूम ले लो और वैक्यूम में एक पंख ले लो, सर वैक्यूम छोड़िए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेपर रख दो तो सेम स्पीड से गिरेगा। ये तो सही। यार तुम्हारे घर के पास वाले कुत्ते मुझे उस दिन परेशान कर दिए थे, अचानक से याद आया, और तुम लोग सर मैं भागने लग रहा था मुझे, ये तो सर मैं कह रहा था ये भौंकने लगा तो ये लोग भाग गए क्या पीछे से, मैं तो डर ही गया कि आज तो सर निपट जाएंगे, कल से पढ़ना नहीं पड़ेगा। पापा को भी 2 बार टिपके थे सर। नहीं तो मैं तो गाड़ी रोक दिया, मैं कहा आज जी भर के इसे पीट लूंगा, इसे डराने से पहले इसे ही डरा दो, लेकिन वो हाँ। बेचारे का पैर टूटा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया। चलो ठीक गाड़ी है। कुछ नहीं सर। पीछे देख रहा हूँ, मैं कहा हो सकता है साजिद शकील हो सकता है आए, ये और उधर भाग गए सर घबरा गए होंगे कि आपके शायद मेरा नंबर है। चलो तो सर गद्दार छात्र हैं, गद्दार। भाई तो चलो ये देखो, तो 2 kg का स्टोन हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक स्टोन ले लिया, स्टोन के साथ साथ एक क्या ले लिया, एक पंख ले लिया, ठीक है। अगर तुम वैक्यूम में फॉल कराओगे ना तो दोनों सेम टाइम के नीचे आएंगे, सेम टाइम, Yes, sir. सेम टाइम फॉल करेंगे। और अगर ये वैक्यूम ना हो तो ये जल्दी आ जाएगा, ये लेट में आएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भाई देखो ग्रेविटी तो दोनों पे सेम लग रही है, दोनों को सेम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एयर का जो रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस पंख पे ज्यादा होता है, तो एयर इसे उड़ा ले जाती है ऊपर की तरफ, रोके रहती है एयर, इस पे कम, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस वो रीजन है, इस वजह से क्या हो जाता है कि ये जो बॉल है वो जल्दी नीचे आ जाती है और पेपर जल्दी नीचे नहीं आता। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा चलो अब ये देख लो 12th वाला, इसे कहा जाए ए बॉल इज gravitational force on earth's surface of moon is 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in the newton of 10 kg object? अच्छा एक बात बताओ, 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होता है? 10 into g, यस सर। यस यानी सर। 100 न्यूटन, 100 Correct? न्यूटन हो जाता। यस जब सर। तुम अर्थ की बात कर रहे हो तो अर्थ पे जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन g है तो मून पे कितना होगा? 1/6 मून पे हो जाएगा g/6। तो इसी 10 kg का जो वेट आएगा वो 100/6 आएगा, ठीक है, 100/6। तो ये होगा आंसर। नहीं आया समझ में ये? यस सर। जो g है वो g नहीं रह जाएगा, g/6 हो जाएगा मून पे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस A ball is a ball is thrown vertically upward with a velocity 49। देखो मैंने कहा था ना 49 दिख जाए, 98 दिख जाए, 196 तो 9.8 रखना है, 9.8 क्योंकि 9.8 49 का डबल है। एक बॉल को क्या किया गया, वर्टिकली थ्रो किया गया अबव डायरेक्शन, किससे? 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है? और जब तुमने 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो किया है तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट इज अटेन्ड। तो बस तुम ये बताओ कि मैक्सिमम हाइट वाली कंडीशन क्या होती है। मान लो मैक्सिमम हाइट पहुंच गए, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर होगा क्या? सर वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 49 दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस तीन चीजें पता चल गई हमें, सर फाइनल पता चल इक्वेशन ऑफ गया हमें, मोशन लगाएंगे ना? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस vs, यही होता है यस सर, यही वाला। हाँ तो फाइनल 0 हो गया, इनिशियल 49 into 49 और a की वैल्यू -9.8। याद है मैंने कहा था फॉर्मूले में साइन के साथ पुट करना है, -2 into 9.8। और ये जो s है वही तुम्हारी टोटल हाइट है, मैक्सिमम हाइट h max है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, ये 19.6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा तुम्हारा 49 इंटू 49, ये तो एज इट इज रहेगा। और इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके आ जाओ, तो इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 19.6 इंटू एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 49 इंटू 49 अपॉन 19.6 या 2 इंटू 9.8, ऐसे ही रहना। तो 49 से जब इसे डिवाइड करोगे ना तो ये 0.2 बात जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 49 अपॉन 0.4। इसकी वैल्यू निकाल लो, 49 अपॉन 0.4। क्लियर है? ये बात करेंगे वो है जिसमें ऐसा आता है ना 6.5 इंटू 10 की पावर, ऐसे इनमें दिक्कत होती है सर। अरे तो क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व तो करना है। 4 से डिवाइड करो तो इसका आंसर आ जाएगा तो 1 2 सर ये वाले तो हो जाएंगे, ये नहीं 2.5 ये आएगा 122.5 मीटर आएगा। नहीं आया समझ में? ये यस सर आ गया। यस सर, आ गया। सबको आया है, किसी को नहीं आया? फिर इसमें टाइम निकाल लेंगे, रिटर्न टू द टोटल टाइम, ये तो बहुत टोटल टाइम टेकिंग टू रिटर्न द अर्थ सरफेस, रिटर्न द अर्थ सरफेस, वर्ड को ध्यान से देखो, यानी पूरा वापस आना है अर्थ सरफेस, जैसे ऐसे गए फिर वापस आना। तो तुम जाने वाला टाइम निकाल लो, बस ये वाला टाइम, क्योंकि हमने बताया था u by g आता है इनिशियल वेलोसिटी जिससे थ्रो किया गया 49 अपॉन g यानी 9.8 ये आता है। ठीक है, तो इसे तुम कट कर सकते हो 49 से, 49 से कट करोगे 8 बार जाएगा, 49 से 0.2 बार नहीं जाएगा, 1 अपॉन 0.2 आएगा यानी 10/2, 10/2 यानी 5 सेकंड आएगा। तो 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। 10 सेकंड। नहीं आया समझ में ये? यस सर स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 19.6। देखो फिर आ गया 19.6, ये सब हिंट होते हैं कि 9.8 रखना। एक स्टोन है 19.6 मीटर हाइट से रिलीज किया जा रहा है। रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता चल गई, हाइट तुम्हें पता चल गई, दो चीजें पता चल गई। और तीसरी Yes, चीज भी sir. पता है, तीसरी चीज की Sir, G एक्सेलरेशन की पता वैल्यू है ना? 9.8 है, तो 3 चीजें पता चल गई, बाकी हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जैसे ही ये ग्राउंड को टच करने वाला है तब उसकी वेलोसिटी बताओ। सर वही वाली क्वेश्चन लगा देंगे 2s। एक बात बताओ, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन जिस कंडीशन पे टच कर जाएगा, वो कौन सी कंडीशन जिस पे टच कर जाएगा? तो पहले v की वैल्यू निकाल लेंगे। v की पहले वैल्यू मुझे वो कंडीशन बताओ कि सर देखिए ये वाली कंडीशन अगर कर जाए तब वो एकदम बिल्कुल अर्थ सरफेस पे पहुंचने वाला होगा। इस कंडीशन मैं बताऊं कंडीशन, जब वो 19.6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ना, 19.6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी। करेक्ट है? यस सर। ये चीज समझ में आई यानी कंडीशन? यस सर। ठीक है, यस सर आ गई। इसका आंसर दो तरीके से आ सकता है। देखो एक चीज तो ऐसे निकाल लो कि इनिशियल वेलोसिटी ये देख रहे हैं कि कितने टाइम में 19.6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तो जब हमें टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम में 19.6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम पता चल जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो टाइम होता है, एक्सेलरेशन 9.8 है, टाइम में पता चली गया, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ गया। ये तो 1 में। दूसरा ये है कि अगर हमें निकालना ना फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालने से पहले ये निकालो कि फाइनल वेलोसिटी होती कब है। तब जब ऑब्जेक्ट 19.6 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका होगा, यहाँ से मूव करके जब ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा तब वो फाइनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। यहाँ इनिशियल था यहाँ, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यही है फॉर्मूला। ठीक है, u स्क्वायर तो 0 है, 0 रहने तो 2 टाइम्स ऑफ 9.8 है, और डिस्टेंस हमारा कितना है 19.6 v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी रूट में आ जाएगी वैल्यू, 0 रखने में कोई फायदा नहीं। तो तुम एक चीज बड़े ध्यान से देखोगे, 19.8 इंटू 2 ये भी 19.6 है, 19.6 इंटू 19.6 और फाइनल वेलोसिटी हमारी 19.6। अब ये अगर तुम्हारे दिमाग में होगा कि हाँ 19.9.8 हमें यहाँ क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में हमें लिखा 19.6, तो g की वैल्यू 9.8 रखनी है, तो सॉल्व कर ले जाओ, क्योंकि 9.8 का ही डबल है ना। ठीक है, अब अगर तुमने ये 10 रख दिया होता तो यहाँ 10 इंटू 2 आता, 10 इंटू 2 का मतलब 20 आता, 20 को सॉल्व ना कर पाता। फिर तो सर बहुत बड़ी आ रही थी, 200 पॉइंट कुछ आ रही थी, मैंने रख के देखा था। लेकिन उसे सॉल्व किया जाता है, अप्रॉक्स में वैल्यू लाई जाता है।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में कैलकुलेट करना है। गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इतना एंड सन इतना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इतना। तो सारा डेटा दे रखा है, बस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 ये हो गया, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ आपका 6 into 10 to the power 24। मास ऑफ सन 2 into 10 to the power 30, 2 into 10 to the power 30 अपॉन रेडियस 1.5 into 1.5 दो बार, और 10 के पावर 11 into 10 के पावर 11 दो बार। नहीं आया समझ में? यही होगा आंसर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने तरीका आपको ये बताया था। मैंने कहा था पहले जो ऐसी टर्म्स है जिसमें सिर्फ नंबर है उसे अलग अलग कर। यस सर। यस सर, फिर बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो फिर जाएंगी। पावर्स को अलग अलग कर लो। अच्छा एक ऊपर पूछा दी सर। ये ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। सर ये अच्छा पॉजिटिव वाले को जोड़ना कितना आ रहा है? 64 है ना? 64 हाँ यस सर 64 ही तो आ रहा है, 54। और नेगेटिव वाले 33। तो 10 to the power 54 minus 33 आएगा। सर 21 आ जाएगा। हाँ 21 आएगा, 10 to the power 21। तो अब ये हो गया 6.67 into 6 into 2 upon 1.5 into 1.5 into 10 to the power 21। तो पहले पावर मैच कर लो ऑप्शन कि कौन से पावर में ये आ रहा है। अब इसे सॉल्व करो। अच्छा देखो ये इसे डेसिमल को तुम हटा के ही बात किया करो। 667 into 6 into 2 कर दिया करो, और यहाँ 15 into 15 कर दिया करो। अब सही रहता है। देखो 2 पॉइंट से डेसिमल यहाँ पे था, 2 पॉइंट यहाँ चेंज किया, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट नीचे। तो अब तुम 6 से कट नहीं, ये 6.67 है और नीचे 1.5 1.5 है। यहाँ एक प्लेस के बाद डेसिमल, एक प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 67 हो जाएगा, 667। और यहाँ एक जीरो की वजह से ये 15, एक जीरो की वजह से ये 15। अच्छा अब इसे सॉल्व करना आसान है। 3 से कट करोगे 2 बार में, 3 से इसे कट करोगे कितनी बार में? 5 बार में। अच्छा तुम्हें याद है नीचे 5 है, अगर यहाँ ऊपर भी 5 होता ना तो हम काट देते। 5 बना दो इसे थोड़ा सा, 65। अरे सर अब ये कट जाएगा 1 3। तो ये गलत बात है। नहीं कट गया, देखो कितने आसानी से कट गया। गलत क्या बात? अब देखो कितना हो गया, 133 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 50। अच्छा अगर ये 16 होता तो 4 चौक 5 बना तो 16 ही से भी होता है। 133 अपॉन 4। अब हमने ये पढ़ा है कि जिस नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट गया वो नंबर कट गया, और जैसे ही हम 32 करते हैं लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है। सर ये चीटिंग है सर। सर ये तो पूरा क्वेश्चन ही चलो चेंज हो गया। पूरा आंसर सर गलत सर आएगा। फिर आंसर कैसे आएगा ऑप्शंस में? ये आंसर सही आता है। अप्रोक्सीमेटली 33 आया, 33 ये आ गया 33 into 10 to the power 21, यानी 3.3 into 10 के पावर 22 अप्रोक्सीमेटली। अरे चलो तुम लोग नहीं करना चाहते ठीक है, लेकिन कुछ तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। देखो 6.67 है ना, इंटू 6 into 2 है 1.5 into 1.5 जो था, इसे तुम ऐसे लिख दो 667 into 12 अपॉन 225। अब करेक्ट है? हाँ 225 कैसे आ गया? 15 15 225 15 15 15 यही तो हमने वैल्यू निकाली थी। कहाँ गया? हाँ बस निकाली थी, समझ जाओ तुम। अरे 2 डेसिमल रिमूव करने के बाद यही तो वैल्यू निकाली थी, 15 15 225। यस सर हो गया। 667 अपॉन 225। अब यार एक चेंज तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बस एक बार चेंज करो, इसे 5 कर दो बस एक बार। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसके बाद मत करना। सर अगर ऑप्शन में नहीं हो फिर कैसे करेंगे? अब हमने तो अप्रोक्स आंसर निकाल दिया। वैलिड होता है, इतना चेंज किया जाता है, आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, इतना चेंज करना पड़ता है। केमिस्ट्री आने वाली है, तुम लोगों को बहुत चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। केमिस्ट्री भी सर अभी छुई नहीं हमने। अरे कोई नहीं, जल्दी हो जाए। A stone is allowed to fall on the top of tower 100 मीटर हाइट। अब एक स्टोन को 100 मीटर हाइट टावर से फॉल कराया जा रहा है। 100 मीटर हाइट टावर है, यानी तुम्हें डिस्टेंस पता चल गई 100 मीटर हाइट।
फॉल कराया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाइट से फॉल कराया जा रहा है एक्सेलरेशन 9.8। अच्छा यहाँ 100 दे रखा है तो 9.8 लेंगे या फिर 10 ले लेंगे? 10 ले लो यार, 10 10 मीटर पर 10 सर 10 ले लेंगे। 10 तो बस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले। कौन सा क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन नंबर है 70। 70। 100 मीटर हाइट से सेम टाइम पे अनदर स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ग्राउंड स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। कह रहा है उसी टाइम पे ग्राउंड से क्या किया गया, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया ऊपर की तरफ। 2 पत्थर। ठीक है, 2 पत्थर, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन मीट। मान लो दोनों स्टोन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों, एक को यहाँ से थ्रो किया जा रहा है ऐसे और एक को यहाँ से, ताकि वो मिलेंगे। मान लो दोनों एक ही लाइन में मिलेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ? तो तुम्हें वो टाइम बताना है कि किस टाइम पे मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिचुएशन बनानी जाती है। एक स्टोन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन उसका कितना है 9.8, इस एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। और दूसरा स्टोन है उसके अपोजिट जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है और उसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है माइनस टाइम्स ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। डी एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, बीच में आया कोलिजन हो गया, यहाँ कहीं कोलिजन हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, क्योंकि 100 मीटर हाइट पे था ऑब्जेक्ट। सर एक को x मान लेंगे और फिर उसके बाद x माइनस 100 करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। बट तुम्हें टाइम फाइंड करना ना, सर किस टाइम पे हिट करना है। डिस्टेंस तो तुम मान लो टी टाइम पे हिट कर रहा है, तो ये मान लो टी टाइम पे ही कर रहा है, तो टी टाइम में कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा टी टाइम में, और दोनों की डिस्टेंस का सम 100। मान लो d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और d2 ये, तुम्हें पता है d1 प्लस d2 की वैल्यू 100 आनी चाहिए। सर जब भी तो बोल रहा हूँ, इसे एक को x मान लो, एक को x मान लो सर, किसी को भी। एक सेकेंड, चलो सॉल्व करो। यस सर। ठीक है, तो देखो ये होगा क्या, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, ये सब लोग आने लगे, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो d1 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, टी टाइम में हमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल टी टाइम में कैसे निकालते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ये फ्री फॉल की सिचुएशन थी, फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 की वजह से ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो d1 की जो वैल्यू आएगी, तो ये डिस्टेंस फर्स्ट, d1 की वैल्यू 1/2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 10 है और पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये मोशन के फेवर में है, ठीक है, और टाइम t है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5t स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर, ये किया है। t के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब d2 कैलकुलेट करो, d2 को नीचे से एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया 25 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना वो 10 का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वही चलो अप्लाई करते हैं, ut प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ at स्क्वायर, d2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 25 और टाइम हो जाएगा t, और माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। माइनस क्यों किया समझ में आया, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ -10 रखी है, तो 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी d2 आ गया आपका 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो d1 आ गया आपका 5t स्क्वायर एंड d2 आ गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d1 प्लस d2? d1 हो गया 25t 5t स्क्वायर, और d2 की वैल्यू कितनी हो गई 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये देखो कितनी खूबसूरती है, क्वेश्चन की कट गया। तो टाइम कितना आ गया
by 25 यानी 4 सेकंड। 4 सेकंड में दोनों हिट कर जाएंगे 4 सेकंड। सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं आप? सर 2 सेकंड्स होगा ना, वो स्क्वायर है। दुष्यंत अभी आपकी क्लास नहीं चल रही है, ये दूसरा बैच है, अभी आपकी क्लास स्टार्ट करें। हाँ क्या कह रहे हो रफत, क्या कह सर रही हैं 2 आप? सेकंड आएगा 2 सर वो सेकंड। स्क्वायर नहीं, था तो 2 नहीं सेकंड्स 2 सेकंड स्क्वायर कहाँ है भाई? स्क्वायर कहाँ है? वो 25 टाइम्स ऑफ टी है ना बस। ओह सॉरी सर। 25 यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ओके यस सर। हो गया, इसका आंसर आ गया। यस सर। यस सर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ फिर उसके बाद चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 a ball throw vertically हाँ a ball throw vertically and return to the thrower after 3 seconds यानी 6 सेकंड में मतलब वो कंप्लीट वापस आ रही। टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी टोटल 6 सेकंड। तुम्हें पता है 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में। यस सर। तो बस यानी तुम्हें टाइम मिल गया। मैक्सिमम हाइट रीच करने वाला टाइम 3 सेकंड है। सर ये तो इजी हो जाएगा। तो वेलोसिटी सॉल्व तो करते, आंसर तो बता दो। सर पहले का 30 आ रहा है। बता रहे थे। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? बेटा अभी अभी आपकी क्लास नहीं चल रही है, ये अभी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे, ठीक है? सर ए का 30 30 होगी सर, वेलोसिटी 30। 30 हाँ 30 हो जाएगी, बात सही है। चलो 3 सेकंड में उसके वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर जाहिर सी बात यस सर 30 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट 45 सर 45 मैक्सिमम हाइट तो 30 होगी। मैक्सिमम हाइट भी 30। नो सर। हाँ हाँ फिर 45 पे सर 45 सर 45 चलो ठीक है। यस 45। सर। और ये बताओ इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। पोजीशन का मतलब समझते हो ना क्या होता है? मोशन में हम लोग पढ़ सर रहे थे, याद 40 करो। मीटर 4 सेकंड के बाद वो किस पोजीशन पे होगा? कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? तो वो पोजीशन बेसिकली कहा जाता है, पोजीशन बेसिकली कहा जाता है लोकेशन। सर 40 मीटर 40 मीटर लोकेशन पे होगा। श्योर है? यस सर। 10 मीटर नीचे ना क्यों सर? चलो चेक कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी लोग बताओ। ये सर 40 आ रहा है। 40 आएगा। चलो मैं लास्ट वाला एक बार बता देता हूँ, ठीक है? अब बेसिकली तुमसे कहा गया है कि 4 सेकंड में वो कहाँ होगा, तो हमें ये पता है कि 3 सेकंड उसे मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में लग रहा है, और 3 सेकंड के बाद जो 1 सेकंड बचा है ना, उसमें वो टॉप पोजीशन से फिर वो नीचे आएगा बाकी के 1 सेकंड। क्लियर है? तो अब जब ये 1 सेकंड नीचे आ रहा है ना, ये 1 सेकंड नीचे, टोटल हाइट हमारी कितनी है? टोटल हाइट हमारी 45। सर टोटल हाइट हमारी 45। तो बस तुम्हें ये निकालना है कि ऊपर से 1 सेकंड में नीचे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगी। तो 1 सेकंड में वो कितनी हाइट ट्रेवल किया, बस ये निकालना है। तो यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये पूरा 0 हो गया। 1/2 टाइम्स ऑफ जी की वैल्यू 10 हो गई, टाइम 1 हो गया, 2 से कट करा 5, तो आंसर आ गया 5। तो 5 मीटर ट्रेवल करेगा ये नीचे की तरफ। तो 5 मीटर नीचे की तरफ ट्रेवल कर गया, तो नीचे से उसकी पोजीशन कितनी होगी? नीचे से पोजीशन अब जो बचेगी वो 40 मीटर रह जाएगी। तो करेक्ट है 40 मीटर आंसर करेक्ट, ठीक है? चलो अब आप लोग जा सकते हो, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास चलने जा रही है दूसरी, आप लोग जा सकते हो। यस सर। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर।